आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के व्रत एवं स्नान की उद्यापन की विधि बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। किसी भी व्रत को करने के बाद उद्यापन करना जरूरी माना गया है। उद्यापन के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपने चाहे कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया हो या 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत किए हो या आपने कोई भी इस महीने नियम लिया हो, तो आपको उद्यापन करना जरूरी है। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारणवश किसी दिन का व्रत नियम छूट गया हो, तो ऐसे में इन व्रतों को पूर्ण करने के लिए उद्यापन किया जाता है। इसलिए उद्यापन या समापन करना अनिवार्य माना गया है। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है, उद्यापनम बिना यद तत् व्रतम निष्फलम भवेत, अर्थात उद्यापन के बिना व्रत निष्फल हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उद्यापन हमें कब करना है और इसकी क्या विधि है। देखिए, उद्यापन आप चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं और आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन अब हमें कैसे करना है, तो देखिए विधि बताने से पहले मैं आपको ये अवश्य कहना चाहूंगी कि आप उद्यापन अपनी देश काल और परिस्थिति के अनुसार करें। उद्यापन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जो पूजा पाठ धर्म आदि के कार्य हैं उन्हें प्रसन्न मन से करें। जितना आपको प्रभु ने दिया है उतना ही करें। उधार लेकर या एक दूसरे की देखा देखी उद्यापन ना करें। देखिए, उद्यापन के दिन जैसे कि आप पूरे कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर रहे हैं, ऐसे ही आपको स्नान करना है। यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करिएगा। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। आप उद्यापन किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं और खुद भी आप उद्यापन कर सकते हैं। स्नान के पश्चात आपको अपने मंदिर में आना है। मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करना है। अपने उद्यापन का संकल्प लेना है। पंचदेवों की पूजा करनी है, यानी कि भगवान गणेश जी, भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और दुर्गा माता की पूजा करनी है। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी है। उनको पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित करना है। उद्यापन वाले दिन भी आपको व्रत धारण करना है। यदि आप चाहें तो आप शाम को व्रत खोल सकते हैं पूर्णमासी वाले दिन, नहीं तो आप प्रतिपदा वाले दिन ही अपने व्रत का पारण करें। उद्यापन के दिन आपको उन चीजों को भी दान करना है जो आपने पूरे महीने छोड़ रखी थी। जैसे कुछ लोग देखिए चावल खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग दालें छोड़ देते हैं और कुछ लोग चप्पल भी पहनना छोड़ देते हैं। तो जो जो चीजें आपने छोड़ी है कार्तिक महीने में नियम लिया है, पहले आप उन चीजों का दान करेंगे, उसके बाद ही उन चीजों को धारण करेंगे। जैसे किसी ने चप्पल पहनना छोड़ा तो आप पहले किसी को चप्पल पहनाएंगे, उसके बाद आप चप्पल पहनना शुरू करेंगे। उद्यापन वाले दिन आप कुछ धार्मिक पुस्तकों को भी दान कर सकते हैं। आप इस दिन अपने घर में पकवान बनाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणियों को निमंत्रित करेंगे। देखिए, आप 31 ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला सकते हैं, उनको भोजन वस्त्र आदि देंगे। यदि यह संभव ना हो तो आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से बुलाइएगा। उन्हें भोजन यानी कि पूरी हलवा चना सब्जी जो भी आपको घर में पकवान बने उन्हें प्रेम से भोजन कराइएगा। उसके बाद आप उनको वस्त्र देंगे। देखिए, ब्राह्मणी को जोड़ा आदि देंगे, साड़ी देंगे और ब्राह्मण को भी जोड़ा देंगे। आप गर्म वस्त्र भी उनको दे सकते हैं। ब्राह्मणी के लिए आपको श्रृंगार का सामान अवश्य प्रदान करना है। यदि आप भोजन घर में ना करा सकें तो आप मंदिर में भी भोजन की थाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए दे सकते हैं। उनको वस्त्र भी दे सकते हैं और श्रृंगार का सामान भी अवश्य रखिएगा। उद्यापन में 5 बर्तन को भी रखा जाता है।
यानी कि एक थाली, कटोरी, चम्मच, लोटा, ग्लास आप रख सकते हैं। देखिए, लोटा आज आप जरूर रखिएगा, क्योंकि पूरे महीने हमने भगवान सूर्य को और माता तुलसी को जल दिया है, तो आप एक लोटा रखिएगा। लोटे को खाली नहीं देना है, आप उसमें कुछ चावल और गेहूं भरकर भी दे सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो उद्यापन होता है, उसमें सोने चांदी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आज के समय में ये दान करना संभव नहीं है। तो आप एक पीतल का या तांबे का या चांदी का दीपक दान कर सकते हैं। आप पीतल का लोटा भी दान में दे सकते हैं। छाता, जूते, चप्पल का दान भी देना चाहिए। गर्म वस्त्र भी आप दे सकते हैं। इस दिन दिए गए दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान न दे सकें, तो आप अपने ये जो उद्यापन का सामान है, आप अपने नंद और नंदोई को भी दे सकते हैं, अपने सास ससुर को भी दे सकते हैं, और नहीं तो किसी सुहागन महिला को भी बुला करके आप अपने उद्यापन की विधि अपना सकते हैं। ये सारा सामान आप उनको भी दे सकते हैं। आपको आज के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे महीने जैसे हमने चावल दाल छोड़ी है, तो चावल का दान बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए, कुछ वर्किंग है या कुछ लोग समय के अभाव में ये सब नहीं कर सकते, तो आप देखिए आज के दिन सूखा जो अन्न होता है, यानी कि दाल, चावल, चीनी, सब्जी, फल, आप सूखी चीजें भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। उसमें दक्षिणा रखना ना भूलें। अंत में आपको ब्राह्मण से प्रार्थना करनी है कि वो आपको आशीर्वाद दें। आप ब्राह्मण को एक जाप वाली तुलसी की माला भी दान में दे सकते हैं, और जो माला दें वो गोमुखी के साथ दीजिएगा। तो जो आपने पूरे महीने त्याग किया है, तपस्या की, व्रत किए, अब आपको उसकी पूर्णता का फल मिलने वाला है। तो आप प्रसन्न चित्त से, श्रद्धा भाव से उद्यापन करिएगा। आप जो कुछ भी भेंट करेंगे प्रभु के नाम पर, वो प्रभु उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो आप अच्छे से अपना उद्यापन करिएगा और आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।